हेलो एवरीवन, ओम साई राम। कैसे हो आप लोग? आज भी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और मेरे मन में कुछ बातें आ रही थी जो मैं आज चाहती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो इसलिए मैं आ गई हूँ ऑनलाइन और मैं आपको बताती हूँ कि मेरे मन में क्या बात आ रही थी। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू शेयर विद यू समथिंग अबाउट शिरडी और व्हाट हैपेंड विद मी शिरडी। सो दिस इंसिडेंट आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या हुआ था मेरे साथ शिरडी में। मिरेकल एक तरीके से। मैंने जैसा कि आपको शिरडी के ब्लॉग्स में बता रखा है कि मैं शिरडी गई थी और बाबा हमेशा मुझे वेलकम करते हैं और बाबा हमेशा मेरा साथ देते हैं, चाहे वो शिरडी हो चाहे कहीं भी हो, क्योंकि मैं बाबा को बहुत मानती हूँ और बाबा ही मेरे सब कुछ हैं। सब कुछ जो कुछ भी है मेरी लाइफ में, आज जो कुछ भी मैं हूँ या कहो कि मैं हूँ, तो बाबा की वजह से ही हूँ। तो मैं इस चीज़ के बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं मेरे लाइफ में। तो वो मिरेकल्स में जब मुझे याद आते जाएंगे तो मैं आपके शेयर करती जाऊंगी। अभी मैं बताती हूँ हाल फिलहाल में मेरे साथ क्या हुआ शिरडी में। जब मैं शिरडी पहुँची तो हमेशा क्या होता था, जब मैं शिरडी जाती थी तो शिरडी में वहाँ रुक कर मैं 3 या 4 दिन वहाँ स्टे करती हूँ और उसके बाद मैं 3-4 दिनों में दिन में 2 से 3-4 बार बाबा के दर्शन करती थी। बार बार जैसे ही मैं सुबह दर्शन कर लिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा घूमा, फिर उसके बाद फिर मैं चली जाती थी बाबा के दर्शन करने के लिए। लाइन में लगी और दर्शन कर लिए। मुझे दर्शन इजीली हो जाते थे बाबा मुझे बुलाते और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी जब भी मैं जाती थी और दर्शन हो जाते थे। मैं नई साल पे भी जाती थी, बहुत भीड़ होती थी उस टाइम पे, फिर भी मुझे दर्शन हो जाते थे। क्योंकि जैसे मैं बाबा को प्यार करती हूँ अपने पिता समझ के, जैसे उनको पिता मानती हूँ, मैं उन्हें संसार मानती हूँ, वैसे वो भी मुझे अपनी बेटी ही मानते हैं और मुझे बेटी की तरह ही वेलकम करते हैं और हमेशा मुझे लाइन में से भी बुला के दर्शन दे देते थे। तो मेरा और बाबा का रिश्ता जो है ना वो ऐसा है कि मैं रूठती हूँ वो मनाते हैं, और वो रूठते हैं तो मैं प्यार से उनके सामने रो रो के उन्हें मना ही लेती हूँ। तो क्या हुआ कि मैं इस बार गई शिरडी और जाने के बाद मैं वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर पास बनना है वीआईपी। जो 200 रुपये का पास था उससे आप दर्शन करोगे तो कंटिन्यूसली लाइन में लग के आपको दर्शन मिल जाएंगे जल्दी। और अगर आपने पास नहीं बनवा रखा है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। वहाँ पे वेटिंग हॉल्स बना दिए गए हैं अब, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो पहले मैंने बताया कि आप ब्लॉग चेक करोगे उसमें देखोगे, मैंने बताया कि मेरे को 4 घंटे लगे थे बाबा के दर्शन करने में। तो एक दिन में अगर मुझे 4 से 5 घंटे लग रहे हैं और मेरे साथ बच्चे भी थे मेरे दोनों, छोटी बेटी मेरी 2 साल की है और मेरा बेटा 7 ईयर्स का है, लेकिन फिर भी बच्चे परेशान हो जाते हैं इतनी देर अगर लाइन में लगना पड़े तो मैंने क्या किया कि मुझे थोड़ा सा रोना सा आने लगा। मैंने कहा बाबा अगर एक दिन में सिर्फ आप ऐसे 5-5 घंटे पे दर्शन और एक ही बार दर्शन दोगे तो ना तो मेरी आंखें भरेंगी, ना मेरा दिल भर पाएगा और ना मैं शिरडी छोड़ के जा पाऊँगी। मैं कैसे जाऊँगी फिर आपको छोड़ के यहाँ से, क्योंकि मेरा मन तो भरा ही नहीं होगा ना। तो कुछ नहीं, हो गया। एक दिन दर्शन हो गए, मेरा मन भरा, ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हुए। फिर दूसरा दिन हुआ, सुबह हुई, मैं फिर से जाके लाइन में लगी। फिर मुझे हॉल में वेट करना पड़ा। जब हॉल में मुझे वेट करना पड़ा तो मुझे वहाँ रोना आने लगा। मैंने कहा आज फिर मुझे एक ही बार आप देखने को मिलेंगे। मैं इतनी दूर से साल में सिर्फ एक ही बार आपके दर्शन के लिए आ पाती हूँ और आप सिर्फ एक ही बार मुझे मिलोगे। तो ऐसा मेरा मतलब आप मेरे पिता और मैं आपकी बेटी, मुझे मेरे पिता सिर्फ एक ही बार दिन में मिलेंगे और मैं 3 दिन के लिए स्टे करा था शिव। तो 3 दिन में केवल 3 ही बार मैं अपने पिता से वेट कर पाऊँगी, उन्हें देख पाऊँगी। और अब वहाँ पर मंदिर में रुकने भी नहीं देते हैं। एकदम से आप जाओगे, उनके सामने खड़े होगे, उनके सामने सर झुकाओगे तभी तुरंत हटा दिया जाता है और फिर दूसरों को मतलब औरों को भी दर्शन करने होते हैं, तो इसलिए इतनी देर नहीं रुकने देते हैं वहाँ पर। तो आप मन नहीं भर पाएगा। वो चीज़ थी मेरे अंदर कि मैं 2-3 बार कर लेती थी एक दिन में तो वो मेरा मन भर जाता था। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। अब मैं जैसी हॉल में बैठी दूसरे दिन 7:30 पे मैं पहुंच गई थी, हॉल में बैठ गई थी और वहाँ पे वो पूरा हॉल भरने लगा। दर्शन करने जितने भी भक्त आए हुए थे सारे लोग आने लगे और वो वहाँ पर आके गार्ड ने क्या किया कि बोला कि अभी हम थोड़ी देर में गेट खोलेंगे जब थोड़ा सा खाली होगा वहाँ पर। मैंने देखा कि जो 200 रुपये पास वाले हैं यार, वो लोग तो जाते ही चले जा रहे हैं, उनको दर्शन मिल रहे हैं आराम से। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो भाई दिन में कम से कम 2-3 बार अगर मैं देखूंगी नहीं तो मैं कैसे, मेरा कैसे होगा। मतलब मेरा एक तरीके से जो भूख होती है बाबा से मिलने की, मेरे को भूख सी लगती है कि हाँ मुझे बाबा को देखना है, आंखें भर के देखना है। जो साल भर एनर्जी जो रहती है ना वो शिरडी से लेके आती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी की। मतलब मेरी सांसें